नमस्कार दोस्तों, हिमाचल चुनाव अपने चरम पर आ गया है। स्थिति ये है कि हिमाचल में कल वोटिंग होनी है, मतदान होना है और यहाँ के 56 लाख मतदाता राउंड फिगर में है, वैसे है 55,92,882। ये मतदाता जो है कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपनी सरकार चुनेंगे। हिमाचल का चुनाव इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि इस बार हिमाचल का चुनाव मोदी बनाम प्रियंका गांधी हो गया है। और हिमाचल का अब तक का इतिहास रहा है सन 85 के बाद कि हिमाचल में हर साल सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार बदलेगी या नहीं बदलेगी, इसी रिवाज को बदलने का तो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी का जोर रहा है कि रिवाज जो है बदलना चाहिए। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। कुछ महीने पहले ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। अमृत काल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है, स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं और सत्ता फिर से भाजपा की रिपीट हो। वहीं कांग्रेस पार्टी का और प्रियंका से कहना चाहती हूं कि अपने आप को पहचानो। आप में कैसा खून दौड़ रहा है उसे पहचानो। इस प्रदेश को किसने बनाया? आपने बनाया। ये प्रदेश किसका है? आपका है। आपको मालूम होगा जब इंदिरा जी ने ये ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश बनेगा तो पूरी दुनिया ने उनको देख के बोला कि ये देखिए प्रदेश बना रही है, ये प्रदेश चल नहीं पाएगा, इसके लिए पैसे नहीं होंगे, इसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने अपनी मेहनत से ये प्रदेश बनाया, इसको आगे बढ़ाया। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय
तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहां दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। गांधी का कहना है कि लोकतंत्र में उसके रिवाज कायम रहने चाहिए और उसमें जनता सबसे ऊपर होनी चाहिए और जनता अपना फैसला करे, जो भी फैसला करे। उन्होंने जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं हिमाचल के सारे, उन सबको एड्रेस किया कि किस तरीके से यहाँ प्रदूषण बढ़ा है, किस तरीके से रोजगार जो है खत्म हुए हैं। आज ये नौजवान जो यहाँ पे खड़े हैं, बताइए कितनों को रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में? मिला है आपको रोजगार? नहीं मिला ना। तो सरकार का सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है जनता के प्रति? नौकरी सबसे बड़ा। क्यों? मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों की परवरिश क्यों करते हैं? प्रेम से उनकी देखभाल करते हैं, उनको शिक्षित करते हैं, क्यों? ताकि उनका भविष्य बने, बड़े होकर वो आत्मनिर्भर हो, आपका भी देखभाल करें। इसीलिए ना, तो सरकार का क्या कर्तव्य बनता है आपके प्रति कि आपके जो बच्चे हैं, जिनकी आपने परवरिश की है, जिनको पढ़ाया लिखाया है, उनको आगे बढ़ाएं, उनका भविष्य बनाएं। लेकिन ये भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहाँ चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं, 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहाँ इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? जब कांग्रेस कहती है कि पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में ही हम 1 लाख रोजगार देने के लिए हम निर्णय लेंगे, तो इनके नेता क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कैसे कर डाला? आज छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी की दर है। कैसे? क्योंकि हमारी सरकार ने 5 लाख रोजगार दिए 3 सालों में। किस तरीके से नौकरियों के पद खाली पड़े हुए हैं लेकिन उनमें भर्ती नहीं हुई है, और किस तरीके से पूरे प्रदेश में तमाम तरह के घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, भर्तियों के घोटाले हुए, ये प्रियंका गांधी के मुद्दे रहे। प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर आके, और भाजपा के नेता स्थानीय मुद्दों पर तो चर्चा नहीं करते हैं, वो 370 पर बात करते हैं, वो राष्ट्रवाद पर बात करते हैं, वो नक्सलवाद पर बात करते हैं, वो आतंकवाद पर बात करते हैं, वो कांग्रेस को झूठा बताते हैं, और कांग्रेस को के पुराने नेता जो आप इस दुनिया में नहीं हैं उन्हें टारगेट करके बात करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी मौजूदा हालात पे बात करती हैं, मौजूदा युवाओं पे बात करती हैं, लड़कियों पे बात करती हैं, शिक्षा पे बात करती हैं, स्वास्थ्य पे बात करती हैं, और इन सब के साथ साथ यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती हैं। वो ये सवाल उठाती हैं कि जो वायदे पिछले 5 साल पहले और 8.5 साल पहले मोदी दोनों ने किए थे, वो वायदों का क्या हुआ? वो वायदे कहाँ पूरे हुए? कहाँ किस तरीके से पीपी किट घोटाला हुआ, किस तरीके से दूसरे और घोटाले हुए, कमीशन खोरी बढ़ गई, ये सारी चीज़ें इनको लेकर के घेरती हैं। रोजगार सबसे बड़े वो मुद्दे को तौर पे देखती हैं। वो कर्मचारियों की, वो कहती हैं हिमाचल को यहाँ के लोगों ने बनाया है। इंदिरा गांधी सिर्फ सहयोगी रही और वो खुद श्रेय लेने की बजाय यहाँ के लोगों को श्रेय देती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से तो कर्मचारियों की समस्याएं हैं, उनको वेतन आयोग नहीं मिला पूरा, उनकी पुरानी पेंशन की स्कीम को ख़त्म किया गया तो उसको बहाल करने की बात करती है। तो ये है, और भारतीय जनता पार्टी भविष्य का दिखाती है कि यदि हमें नहीं लाओगे तो यहाँ का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार रहते ही कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से फंसा हुआ कल इस पर वोटिंग होनी है। और इसकी अधिकारी सुमित खिमटा ने कहा कि विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाशीगंग मतदान केंद्र तक पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद कुछ स्थानों पर मुश्किलें हुई हैं, लेकिन आज शाम तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी। तैयारी हो चुकी है। हिमाचल के तमाम हिस्सों में पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, कुछ पहुंच चुकी हैं, कुछ पहुंच रही हैं। तो ये स्थिति है। लाहौल स्पीति और ऐसी जगह हैं जहां पर सबसे कम वोटर हैं, लेकिन वहां पर भी पहुंची हैं। और देश के जो सबसे पहले मतदाता थे
उन्होंने अपना आखिरी वोट डाल करके उनका निधन हो गया, तो उनके क्षेत्र में भी पोलिंग पार्टी पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग जो 7800 से अधिक पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, उन पर नज़र रखने की उसने व्यवस्था की, जिनमें 50% के करीब को उसने ऑनलाइन उसको सर्विलांस पे रखा है। इसके अलावा से अपने उस हिसाब से होंगे। तो ये स्थितियां हैं और उन सब के इंतजामात हो चुके हैं, लेकिन सभी पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। दोनों यहाँ पर मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के ही बीच है। आम आदमी पार्टी यहाँ खत्म सी है। तो ऐसी स्थिति में, जबकि इसके पड़ोस के ही राज्य में आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, लेकिन वो यहाँ पर माहौल नहीं बना पाई। कल यहाँ पर स्मृति ईरानी आई तो स्मृति ईरानी को गो बैक के नारे लगाए गए और उनको सिलेंडर दिखा करके प्रदर्शन किया गया। यहाँ की जनता ने जिस तरीके से किया वो आप समझने वाला है। अमित शाह है, अमित शाह को भी यहाँ के लोगों ने जवाब दिया। हालांकि अमित शाह ने यहाँ पर घेरा कांग्रेस पार्टी को, उनकी पार्टी को घेरा, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ और तमाम सारे लोग आए हैं और उन्होंने किया है। जेपी नड्डा यहाँ पर लगातार, जो यहीं के बेसिकली हिमाचली हैं और वो डेरा डाले हुए हैं, लेकिन हिमाचल उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं है। जो यहाँ के नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उनको लेकर के तमाम विवाद है। तो इस तरह की स्थितियां हैं। और अरविंद केजरीवाल जब यहाँ आए और रोड शो कर रहे थे तो उन्हें भी काले झंडे दिखाए गए और उन्हें भी ये हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच जिस तरह से है, और कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जनता लड़ती नजर आती है। अब कल देखना होगा कि मुद्दों पर कितना होता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर 50% ऐसे वो हैं जहाँ पर महिलाएं संभालेंगी कि किस तरीके से क्या नेटवर्क है और कैसे वो मतदान को संभालेंगी और उनको हेड करेंगी। इसके अलावा यहाँ महिलाओं का बड़ा सक्रिय भूमिका है, महिलाओं की समस्या है। मनाली में जिस तरीके से घटना हुई, बीभत्स घटना हुई, उसके बाद में लोगों के सवाल, तो ये सारी चीज़ें सामने खड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में यह चुनाव बेहद अहम हो जाता है और ये दोनों पार्टियों के लिए सबब है। तो आप भी देखिए कि किस तरीके से सारी तैयारियां चल रही, चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके से सारे अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आप भी देखिए। अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अधिकार आपको दिया। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? क्या रिवाज है भाई? कैसा रिवाज है? कहां जीते हो? ज्यादातर टाइम तो इटली चले जाते हो। वो कहते हैं हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भाजपा की सरकार थी। राहुल बाबा 2014 के बाद का देश का राजनीतिक हिसाब किताब देखिए। मणिपुर में फिर से भाजपा सरकार, आसाम में फिर से भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार, गुजरात में 6 बार भाजपा सरकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, और अब हिमाचल में भी। जरा जोर से बोले, हिमाचल में भी मेरे साथ। देखिए, हमारे देश की जो राजनीति है उसका आधार कहां से बना, कहां से उसकी शुरुआत हुई, ये समझना बहुत जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी जी ने सत्य की बात की तो एक आध्यात्मिक आधार दिया इस देश की राजनीति को, और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी और देश की राजनीति में इस तरह का आधार नहीं था। लेकिन आज क्या देखते हैं हम? आज हम देखते हैं कि पैसों का बोलबाला है, झूठ का बोलबाला है। आज आपके सामने खड़े होकर नेता कुछ भी बोल सकता है, कल उसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रही, उसकी जिम्मेदारी कुछ नहीं रही। कभी कहते हैं कि आपके लिए बिजली मुफ्त दिलवाएंगे, पेयजल मुफ्त दिलवाएंगे, और फिर 5 साल बाद आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। तो एक माहौल बन गया है, मीडियाबाजी बहुत होती है। आप टीवी चलाते हैं, इश्तिहार देखते हैं तो ऐसे लगता है कि तमाम काम हो चुके हैं आपके प्रदेश में, लेकिन असलियत कुछ और है। तो आज आपके सामने खड़े हुए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूं कि आप अपने अनुभव पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दें,
क्योंकि ये वोट आपका है। हम यूनिवर्सिटी ने हमें साफ मना कर दिया कि हम आपको रिजल्ट नहीं दे सकते। हम प्रो वीसी से मिले, सबसे मिले, लेकिन उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि हो ही नहीं सकता। अब हम सीएम सर के पास आए। अभी हमारा लास्ट होप है, ये जो काउंसलिंग है हमारी 17 जुलाई को जो होनी है। 8 बच्चे सर, हम जो नेशनल क्वालिफाई किया सर हमने, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सर वो यूनिवर्सिटी वाले हमें रिजल्ट देंगे। हेलो, ये बी फार्मा के स्टूडेंट है ना, एक सेमेस्टर के, इनका रिजल्ट नहीं निकला अभी तक। और ये इनमें से कई बच्चे हैं जो आगे सिलेक्ट हो गए हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो क्यों नहीं निकाले? व्हाट इज योर डिले? उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बात सुनी और उन्होंने अब रजिस्ट्रार जी को फ़ोन किया है कि वो इस पे फर्दर एक्शन ले। अब हमें